नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अजीज बच्चों, आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल रहमत आलम ताहा व यासीन जाने आलम तमाम अंबियाए किराम के सरदार जो वजहे तख्लीक़े कायनात हैं, यानी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में मैं जिस तरीके से पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर आवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कुरान करीम की तिलावत एक छोटा सा टुकड़ा आय करीमा का आपके सामने पेश किया, यकीनन कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक ऐसी नाजिल करदा किताब और ऐसी खूबसूरत किताब जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात के खजाने को समेट कर रख दिया। अगर बिस्मिल्लाह के बा से लेकर वन्नास के सीन तक कुरान जो पढ़ता है तो उसको ढेरों नेकियां मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ये नेकी हासिल करने के लिए भी ये किताब है और नेकी के साथ साथ नसीहत हासिल करने वाली भी ये किताब है। हम सिर्फ इस किताब को सवाब की नियत से ना पढ़ें, बल्कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिजा के लिए भी इस किताब की तिलावत करें। जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिजा के लिए इस किताब की आप तिलावत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान में बहुत सारी नसीहतें ऐसी अपने बंदों को फरमाई हैं जिस पर अमल करके बंदा जमीन से आसमान तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि ये किताब जिंदगी का करीना भी बताता है, ये किताब इंसान को जिंदगी जीने का तरीका भी बताता है। बचपना भी इस किताब में मौजूद है इंसान का, जवानी भी इस किताब में मौजूद है, बुढ़ापा भी यहाँ मौजूद है, कब्र के अहवाल भी इस किताब में मौजूद है, और उसके अलावा मरने के बाद कब्र के अंदर क्या होगा, फिर कब्र से हश्र तक, हश्र से जन्नत तक, फिर जन्नत में क्या होगा, ये तमाम चीजों का बयान अल्हम्दुलिल्लाह किताब में मौजूद है। इसलिए ये वो किताब है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम आलमीन को समेट कर एक किताब में रख दिया जिसका नाम कुरान है। मेरे प्यारे बच्चों, आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज मेरा मौजूए खिताब मैं जो आपको समझाने आया हूं वकूनू मअस सादिकीन के हवाले से चंद बातें कहूंगा। आज देखा जाता है कि हमारी नस्लें, हमारे छोटे छोटे बच्चे, यहां तक के 8 साल 10 साल 12-15 साल के बच्चे हो जाते हैं, वो दीन से काफी दूर होते हैं
और दीन से दूरी होने के बाइस उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो कुछ गलत बच्चों के सोहबत को इख्तियार करने के बाद वो खुद गलत बन जाते हैं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूं कहते हैं कि सोहबते स्वालिह तोरा स्वालिह कुनत और सोहबते त्वालिह तोरा त्वालिह कुनत। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी। किसकी सोहबत अच्छा बनाएगी बेटा? अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बनाएगी और बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम अच्छों के साथ उठे बैठे, अपनी दोस्ती अच्छों के साथ रखें, बुरों से दूर रहें। आप जानते हैं अगर सोने का टुकड़ा, सोने का सिक्का अगर जमीन में पेवस्त कर दिया जाए तो जमीन में 10-20 साल के बाद अगर उस सोने के टुकड़े को निकालेंगे तो वो अपना अक्स, अपना कलर जमीन के मिट्टी पर छोड़ देती है, वो भी सोने का कलर बन जाता है। सोहबत इसको कहते हैं। सोहबत से इंसान की जिंदगी बेकार हो जाती है और सोहबत से इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी भी हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि अगर बेकार की सोहबत इख्तियार करेंगे तो बेकार बन जाएगी और अच्छों की सोहबत इख्तियार करेंगे तो अच्छा बन जाएगा। हमारे बच्चे जो उम्र उनका होता है पढ़ने का, उनका उम्र दीन हासिल करने का, असली तालीम हासिल करने का, इन उम्रों में वो तालीम ना हासिल करके वो दीगर बुरे कामों में मुलव्विस हैं, गलत गलत रसूमात इख्तियार करते हैं, गलत गलत काम करते हैं। और यहाँ तक के कुछ बच्चों के जरिए मैंने यहाँ तक ये भी बात सुना है कि कुछ बच्चे माज़अल्लाह वो नशे आवर चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं। कितने अफसोस की बात है, इतने अफसोस की बात है कि मुसलमान होकर तुम्हारा काम तो ये था कि तुम लोगों को समझाते, तुम्हें देखकर लोग सीधा रास्ता इख्तियार करते और ये कहते ये मुसलमान है। आज ये दौर है। एक और दौर था कि हजरत नोमान बिन साबित, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप सब जानते हो कि नहीं जानते? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके मसाइल पर अल्हम्दुलिल्लाह हनफी अहले सुन्नत वल जमात अमल करते हैं। इनकी उम्र जब छोटी थी, बचपने का उम्र था, एक पादरी ने तमाम उलमाए किराम को बुलाया और पादरी ने कहा कि मैं चंद सवालात करूंगा, अगर मेरे सवाल का कोई जवाब दे देगा तो मैं ईमान ले आऊंगा, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। उस वक्त तमाम उलमा तशरीफ ले आए, अतराफो जवाहिर से, बहुत सारी जगहों से बड़े बड़े उलमा आए और वो कुछ सवालात करने के लिए तख्त पर बैठा। उसने सवाल किया कि इस वक्त अल्लाह कहां है? तमाम उलमाए किराम हेरो पेच में पड़ गए, परेशान हो गए कि हम कैसे बताएं कि अल्लाह कहां है और क्या मिसाल दें। इतने में मदरसे से छूटकर और वो भीड़ देखकर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, छोटी सी उम्र है, उस भीड़ में सफों को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं तमाम उलमाए किराम अतराफ में खड़े हैं। उसके बाद में कहा, उलमाए किराम से इजाजत तलब किया कि अगर आप इजाजत दें तो इसका मुकाबला मैं कर लूंगा। कहें सुभान अल्लाह। उम्र छोटी है, बचपने का आलम है, असलाफ के तरीके को, असलाफ के तारीख को पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियां दी हैं और बचपने के उम्र में क्या से क्या कर डाले हैं। याद रहे कि जब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस मंच पर जलवा फिगन होते हैं तो पादरी बैठा हुआ रहता है, कुर्सी पर बैठा हुआ रहता है। उसने सवाल किया, बोले आप मेरा जवाब देंगे? कहा हाँ, ये तमाम लोगों का मैं खादिम हूं। सुभान अल्लाह। ये हमारे उलमाए किराम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
हम अकेला एक छोटे से तिफले शेर न हो। ऐसे छोटे छोटे बच्चे ही आपके जवाब के लिए काफी हैं। और आज आप हम हमारी नस्लें, हमारे छोटे छोटे बच्चे, उम्र कितनी 16 साल, उम्र कितनी 12 साल, उम्र कितनी 18 साल, उम्र कितनी 13 साल, इतने बरस के बच्चे आज बुरे कामों में मुलव्विस हैं। और यहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक पादरी के जवाब के लिए मंच पर खड़े हैं। कहे सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, जब उस पादरी ने सवाल किया, इस वक्त तुम्हारा रब क्या कर रहा है, कुर्बान जाएं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि साइल यानी सवाल करने वाला, क्वेश्चन करने वाला छोटा होता है, आंसर देने वाला बड़ा होता है। तो जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो वहां बैठकर तुम सवाल नहीं कर सकते, वहां जवाब देने वाला बैठेगा। पहले मैं वहां बैठूंगा, उसके बाद आपको जवाब मिलेगा। वो उतर गया नीचे और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा बैठ गए उस कुर्सी पर। अल्लाहु अकबर। अब कहा बोलो, सवाल करो। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से जब उस पादरी ने सवाल किया, इस वक्त तुम्हारा रब क्या कर रहा है, कहा अब भी ना समझा, मुझ छोटे से उम्र वाले बच्चे को सल्तनत पर कुर्सी पर बिठा रहा है, और तुझ बड़े आलिम और तुझ बड़े पादरी को, जो पादरियों का आलिम है, तुझको नीचे खड़ा कर रहा है। मेरा रब ये काम कर रहा है। अल्लाहु अकबर। कहा दूसरा सवाल, कहा तुम्हारा रब कहां है। आपने एक शमा रोशन किया, दिया जलाया, कहा बताओ इसकी रोशनी किस तरफ है, मशरिक की तरफ है कि मगरिब की तरफ, शुमाल की तरफ है कि जुनूब की तरफ। कुर्बान जाओ, वो पादरी को कहना ही पड़ा कि इसकी रोशनी चारों तरफ है। बोलो सुभान अल्लाह। इसकी रोशनी चारों तरफ है। कहा मेरा रब भी ऐसी हर तरफ है। सुभान अल्लाह। उसके बाद तीसरा सवाल, कहा आसमान में तो कोई छेद नहीं है, आसमान में तो कोई सुराख नहीं है, तो फिर अल्लाह तुम्हारा पानी कैसे बरसाता है। कहा एक टब पानी लाया जाए, और एक टब पानी लाया गया। उसके बाद में एक दिरहम, कहा इसमें बताओ इस पानी में कहीं सुराख नजर आ रहा है। उसने कहा नहीं, सुराख नजर नहीं आ रहा। एक दिरहम उस पानी के ऊपर रखा और वो फौरी तौर पर नीचे जाकर टच हो गया। कहा जब सुराख नहीं था तो ये सिक्का कैसे नीचे गया। तो ऐसे ही मेरा रब भी पानी और बारिश बरसा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि उम्रें जब हमारे असलाफ की छोटी हुआ करती थी तो ऐसे बड़े बड़े कारनामे किया करते थे, लेकिन आज हम उनके गुलाम, उनके खुद्दाम, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले। आज हमें मदरसे में भी आने को कहा जाए तो हम वक्त पर मदरसा नहीं आते। अगर मदरसा आते भी हैं तो उसके लवाजिमात को, उसके अदब को कायम व दायम नहीं रखते, असातिज़ा का एहतराम नहीं करते, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अपने पड़ोसियों का एहतराम नहीं करते। बाहर घूमते हो तो बिना टोपी के घूमते हो, खाना खाते हो तो सर पर टोपी रख के नहीं खाते हो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर नहीं खाते हो। जब आप एक दीनदार बच्चे हैं, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान हैं। जो भी दीनी तालीम हासिल करता है वो मेहमान रसूल हुआ करता है। इतना बड़ा डिग्री, इतनी बड़ी पोस्ट आपको मिल जाए तो उसके बाद आप मस्ती करते हैं, आप बड़ों की इज्जत नहीं करते। आज से तौबा कर ले, कहें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली लम्बियों व अतूबु इलैह। आज से इंशाअल्लाह ताला वादा करते हैं कि नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, बड़ों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, और गुनाहों से दूर रहेंगे इंशाअल्लाह, बुरे बच्चों की सोबत से दूर रहेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वो कूनू मास सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ, नमाजियों के साथ रहो, रोजेदारों के साथ रहो, मोमिनों के साथ रहो, जो अल्लाह से डरते उनके साथ रहो, जो अल्लाह से खौफ करते उनके साथ रहो, नेकों के साथ रहो। इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह।
कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।